तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टे का पार्ट 2। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, फिर आप ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, बिना कुछ टाइम खर्च किए हुए। तो देखो, जैसे हम कहाँ पहुँच गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। देखो, किसी वस्तु की लागत कीमत क्या है, 900 रुपये है। एक व्यापारी 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। तो देखो, किसी वस्तु की लागत कीमत दे रखी है आपको 900 रुपये, ठीक है। और एक व्यापारी क्या कर रहा है, आपको कितनी छूट दे रहा है। तो देखो, एक व्यापारी आपको 10% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एसपी और एमपी यानी, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, वो 25% लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है 25%, तो यानी 4 से 5 पे बेच रहा होगा। 25% लाभ कमाएगा यानी 4 से 5 पे बेच रहा है। और 10% ही छूट दे रहा है यानी 10 से 9 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आगे कुछ नहीं है तो 9 को आगे बढ़ा देंगे, इधर कुछ नहीं है तो 5 आगे बढ़ा देंगे। अब कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 चौके 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है और 50 होता है, ठीक है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 900 रुपये है, तो सॉरी, वस्तु की लागत मूल्य 900 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, सब सही है। तो देखो, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये 900 के बराबर है, ये 900 के बराबर है, तो 9 चौके 36 होता है और 4 से इसके काटूंगा तो 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई यहाँ से। तो हमें क्या पूछा था, एमपी पूछा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 25 पंजे 125 होता है, तो यानी ये 1250 होगा क्या हमारा एमपी। और एक जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, एक बेस्ट ट्रिक कह सकते हैं उसको, वो आपको याद है। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट % होता है, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट % होता है ना। ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही, ओके। तो मैं इसको मिटा दूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये रेशियो निकालना है, आप रेशियो से कर सकते हो। तो देखो, सीपी क्या है हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 10%, तो यही सीपी क्या होगा, 90 रहा होगा। डिस्काउंट 10% है तो 100 में से 10 चला गया, यानी 90 सीपी। और एमपी क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या था हमारा 25%, यानी 100 में 25 प्लस कर देंगे तो 125, ठीक है। तो अब देखो, 5 से इसको काटेंगे, 18 पंजे 90 होता है, 5 से इसको काटेंगे तो 25। अब देखो, ये किसके बराबर है, 900 के बराबर है, तो 18 पंजे 90 और 1 0, और इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा, तो 25 पंजे वही आ जाएगा 1250, ठीक है। देखो, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। ये ट्रिक ज़्यादा बेस्ट है और टाइम बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा। देखो, जब एसपी की कोई चर्चा नहीं की गई है हमारे लिए, एसपी का कोई मायने नहीं है इसमें, हमें तो सीपी और सीपी दे रखा है और क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, यानी एमपी पूछा है। तो सीपी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट डे से लेके और फिर कल स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट %, प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है, ठीक है, ओके। अब देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है छूट, यानी डिस्काउंट कितना 10% है, तो यानी 10 मैंने इसमें 100 में से माइनस कर दिया 10%, तो क्या बच जाएगा हमारा 90 बच जाएगा। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 25%, तो 100 में हमने 25 जोड़ दिया तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा 5 से, तो 18 पंजे 90 होता है, और मैंने इसको 5 से काटा तो 25 होता है, ठीक है। अब 18 यानी हमारा सीपी दे रखा है, ये 18 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 900 रुपये दे रखी है, तो 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। ये आप देखो, यहाँ नहीं काटते आप, सीधा यहीं रखा रहता, ये 90 और 125 रखा रहता,
ये 90 है, ये 125 है। तो आप बताओ ये किसके बराबर है? 900 रुपये दे रखे हैं हमारे पास, तो 90 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 10 रुपये बराबर क्या है? 1 यूनिट। तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो सीधा 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो भी 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य का आधा बट्टा देकर 10% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो इसी ट्रिक से करेंगे, सीपी और एमपी वाली से। आपकी बार क्या हो रहा है? हानि हो रही है। 10% क्या कह रहा है? आधा बट्टा दे रहा है। आधा यानी 50% का बट्टा दे रहा है। आधा क्या होता है? 50 यानी आधा आधा होता है ना, तो 50% का बट्टा दे रहा है, यानी उसने क्या किया? 50% का बट्टा दे दिया। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, और हानि होती है तो इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 50 और ये हो जाएगा 90, यानी 5:9। 5:9 पूछा है। सीपी जो है अंकित मूल्य का कितना है? तो अंकित मूल्य का क्या है? 5/9 ही तो है, यानी 9 पे 5 ही तो है सीपी, यानी 5/9 होगा। ठीक है, इसका आंसर 5/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसी ट्रिक से करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, टाइम बचाने के लिए आपके लिए। तो देखो क्या कह रखा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक दुकानदार 5% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। अब की बार 5% की छूट दे रहा है, यानी 100 में से 5% ही छूट दे दी आपको। ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट है, तो 25% का लाभ कमा रहे हैं, यानी लाभ कमा रहे हैं, यानी जोड़ देंगे 25%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5% से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये 95 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 125 हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 19, और यहाँ 5 से काटा आपने तो 25। अब देख क्या रखा था आपको? ये देखो क्या दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा था? यदि उसका अंकित मूल्य 500 है, अंकित मूल्य दे रखा है आपकी बार 500। ठीक है, तो पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, तो 25 दूनी 50, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। तो हमें क्या निकालना था? सीपी निकालना। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी 38 होता है, यानी 380 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल से हम चालू करने वाले हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 180 रुपये में खरीदता है। वह ग्राहक को अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। अब की बात 10% की छूट दे रहा है, तो आपको पता है 100 में से सीधा 10 घटा दो आप, और क्या कह रहा है? फिर भी कितना लाभ कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 + 20 कर दो सीधा। तो देखो ये 90 हो गया, और ये 120 हो गया। आपने 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 4 बार। पूछा क्या है? क्या कहा गया है? यदि उसको वस्तु खरीदता है कितने में? 180, यानी ये 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बहुत ही क्वेश्चन करेंगे आपको, तो ये ट्रिक भूलोगे भी नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, एक दुकानदार को अंकित मूल्य, देखो एक दुकानदार को अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा ताकि उसे अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के बाद भी 32% का लाभ हो। तो देखो ये वही है सीपी और एमपी। आपको टाइम कितना लग रहा है? आप ये देखो क्या कहा है उसने कि देखो एक दुकानदार को अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा जिससे उसको अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देना चाहता है। तो 100 से 12% का बट्टा, यानी डिस्काउंट माइनस कर देंगे 12,
तो उसको लाभ कितना होना चाहिए, वो क्या चाह रहा है कि लाभ उसको 32% हो जाए, यानी 100 + 32 यानी 132, सीधा भी घटा दो आप तो देखो ये तो 88 रह जाएगा और ये 132 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे तो 8 बार, और 11 से काटा 11 गया 11 दूनी 22, यानी 4 से काटा 2 से 3, तो यानी उसको क्या कहा है, विक्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से आप एक अंक अधिक, 2 से 3 तक एक अधिक अंकित करना होगा 2 पर, इंटू 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। ठीक है, 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा उसको, कितना 32% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है, MP पर यानी अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देना चाहता है और 32% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या अंकित करे जिससे उसको क्या 32% का लाभ हो जाए और 12% डिस्काउंट भी दे दे। तो यानी वो क्या कह रहा है, यदि उसका जो CP है वो 2 है तो उसको अंकित मूल्य 3 यानी MP 3 MRP 3 रखनी होगी, यानी 50% अधिक अंकित रखना होगा, तब उसको 32% का प्रॉफिट हो जाएगा 12% का डिस्काउंट देने के बाद। ओके, ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे 2-3 जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो 10% का बट्टा देने के बाद 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। 10% का बट्टा देना चाहता है, 8% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का बट्टा देगा 100 में से 10 माइनस, तो सीधा 90 लिख देते हैं इसको। ठीक है, सीधा 90 लिख सकते हैं ना, बहुत देर से कर रहे हैं हम यही वाले क्वेश्चन। तो 90, अब क्या कह रहा है वो 8% का लाभ भी कमाना चाहता है। 8% का लाभ यानी 108 कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है तो जोड़ दिया हमने। अब देखो 18 पंजे 90 होता है और 18 छक्के 108 होता है, 5 से 6, यानी अब आपको पता है 5 से 6 का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य कितना अधिक करना है ये पूछा, तो 5 से 6 का मतलब आपको पहले से ही पता है 20% होता है। ठीक है, नहीं पता तो आप यहाँ से एक आ रहा है कितने में 5 पे एक अधिक अंकित करना है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो 20%। ठीक है, 5 से 6 का मतलब आप 20% पता है, बहुत दिनों से कर रहे हैं। 4 से 5 का मतलब 25% होता है, 25% अधिक। ठीक है, 4 से 3 का मतलब 25% कम हो जाता है। ओके, और 5 से 4 का मतलब 20% कम हो जाता है, ये आपको पता है। ओके, यदि आपको ऐसे समझ नहीं आया तो देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। CP, SP और MP यदि आप बेसिक से जाते तो कैसे करते रेशियो से। देखो बेसिक से 10% का बट्टा देना चाहता है और 8% का लाभ कमाना चाहता है। 8% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 100 से 108 पे जा रहा है वो, 100 से 108 पे बेचना चाह रहा है। ठीक है, और क्या चाह रहा है वो 10% का बट्टा देना चाहता है ना, तो यानी 10 से 9 पर भी बेचना चाह रहा है वो, ये कह रहा है। ठीक है, तो 10 से 9 पर बेचना चाह रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ SP कितना है 108 है, तो इसमें बराबर करने के लिए मैं यहाँ 12 का गुणा कर दूँ, 12 में 108 होता है, तो यहाँ भी 12 का गुणा कर दूंगा, तो ये भी बराबर हो गया। यहाँ भी SP 108 हो गया, तो ये 12 में 120। ठीक है, ये कितना है, ये 100 है, 100 से 120 यानी 20% अधिक है, सीधा आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आया तो देखो ऐसे समझ लो, आपने इसको काटा, 4 से काटा 25 और 4 से काटा कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब 10% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, तो 10 से 9 पे बेच रहा है वो। ठीक है, 10 से 9 पे बेच रहा है ना, तो आपको पता है ऐसे हम लिखते हैं ना कभी कभी, तो मैं यहाँ SP 27 है, तो मैं नीचे वाले SP को भी क्या कर दूँ 27 कर दूँ। देखो हम ऐसे भी करते थे ना पहले, आपने रेशियो देखा हो कि CP और SP का रेशियो, और यहाँ पे क्या है MP और SP का रेशियो। ठीक है, ऐसे लिखा होता। तो क्या कह रहा है वो 10% का बट्टा देना चाह रहा है। मैं सरल तरीका बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ MP लिख सकते हो, फिर आपको मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बेसिक से आप कैसे करते हैं SP। तो देखो क्या चाह रहा है वो, लाभ चाह रहा है 8% का, तो यानी 25 से 27, अभी हमने किया था 25 से 27 चाह रहा है प्रॉफिट। अब 10% का डिस्काउंट भी चाह रहा है वो, 10 से 9 पर बेचना भी चाह रहा है। तो यहाँ SP कितना है 27, तो SP बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ अब कितना अधिक अंकित किया उसने CP से, तो ये 30 हो गया ना, यानी 5 अधिक अंकित किया है किस पे 25 पे, यानी 1/5 यानी 20% होता है, ये तो आपको पता है, ये बेसिक हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है और उसके सूची मूल्य को इस प्रकार तय करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है। 10% का देखो CP और MP का रेशियो निकालेंगे सीधा। 10% का बट्टा देता है यानी 90 और लाभ कितना कमाना चाह रहा है, वो लाभ कितना कमा रहा है 20% का लाभ कमाता है यानी 120। फिर आपने काटा 30 से 3 रेशियो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 3 रेशियो 4। अब उसने अंकित क्या किया है 445 रुपये में ख़रीदा है, 445 में ख़रीदा है उसने, तो 150 1 रेशियो बराबर 150 आ गया। तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 × 150 15 चौक 60 यानी 600, यानी 600 रुपये अंकित करने पड़ेंगे उसको, जिससे क्या है वो ये कंडीशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आपका ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम कल ऐसा ही पढ़ेंगे। ओके, जो आपकी लेवल का है वो मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, देखो क्या कह रहा है वो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है। यदि वह इसी वस्तु पर 25% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो आप बताओ, पहले क्या कह रहा है 20% छूट देता है और 30% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो यानी पहले CP और SP का रेशियो क्या रहा होगा, CP और MP का रेशियो क्या रहा होगा, 20% छूट दे रहा है और 25% का लाभ 30% का लाभ कमाना चाह रहा है। यानी ये तो 80 रहा होगा, 20% छूट दे 25 और 30% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो ये 130 रहा होगा। यानी 8 से 13 रहा होगा CP और MP का रेशियो। ठीक है, ये पहले की बात है। ठीक है, CP और MP। अब कह रहा है यदि वो इस पर 25% की छूट दे, 25% की छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा। तो ये 25% की छूट देगा भाई। तो देखो 25% की छूट देने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 80 और 130। ठीक है, ये तो CP और MP का रेशियो हो गया, जो कंडीशन उसमें दी है उसके हिसाब से। अब वो कह रहा है यदि इस पर 25% छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा। तो मैं इस पर 25% छूट देने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक जीरो बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आए। अब इस पर 25% की छूट देनी है, यानी मैंने इसमें से 25 माइनस कर दूंगा, मैं 25% की छूट दे दूंगा। तो 1300 का 25% क्या होता है 1/4 कर देंगे 25%। 4 से इसको काटा, 4 × 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और फिर कितना बच गया 2, 4 × 5 20 यानी 325। इसमें से मैंने 325 माइनस कर दिए। अब बताओ 300 माइनस करूँगा तब तो बचेगा 1000 और 25 और यानी 975, यानी 975 ही बचेगा ना, 975। ठीक है, यानी मैंने क्या किया 25% की छूट दे दी, जो किसके बराबर है 325, यानी 1300 रुपये की चीज़ मैंने 975 में बेच दी होगी। तो अब उसका जो प्रॉफिट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 900 तक जाएंगे तो 100 और 75 और यानी 175। कितने पर, CP कितना है 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 1 बच गया, तो 8 एकन 8 और फिर 7 बच गए और 8, ये हो गया %। क्या इतना आपको क्लियर है एकदम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आप चाहते तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, शॉर्ट में कर सकते थे। आपने निकाल लिया 8:13। ठीक है, इस पर चाहता है वो क्या 25% की छूट, तो 25% छूट चाहता है तो यानी 3 कितने में बेचना चाहता है, 3/4 में बेचना चाहता है। तो 13 × 39 हो जाता जे, और मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता मैं, है ना। तो 4 × 8 32 होता है। तो अब देखो यहाँ कितना बच जाता, 7/32 इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा देखो 8, 4 से काटा 8 और 4 से काटा मैंने, क्या हो जाएगा 25 और 25 7 175 और फिर मैं 8 कर देता तो ये यही आ जाता 175/8 हो जाता। ओके, तो यही आ जाता 21 सही 7/8%। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ, मैं इसको आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया हुआ, ये तो बेसिक है।
देखो रेशियो में 0 रख सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे मैं जो अभी किया है वो एक बार और समझा देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आपने निकाल लिया 8:13, ठीक है, 8:13 आपने निकाल लिया था। अब देखो आप बताओ, उसने 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, एक में से क्या किया उसने 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 में से तो ये क्या बच गया, 3/4 बच गया। यानी अब जो हमारे पास बचा है 25, एक में से 25% डिस्काउंट दे दिया, 3/4 बचा है। तो जो एसपी होगा वो एसपी क्या रहा होगा हमारा, 13 का 3/4, 13 का 3/4 ही तो एसपी रहा होगा। डिस्काउंट देने के बाद 13 का 3/4 यानी 13×39/4। ये क्या है हमारा एसपी है। सीपी हमारा कितना है, सीपी है 8। अब ये रेशियो में होता है, तो रेशियो में इसके नीचे 1 होता है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं। जो 4×8 32 होता है, और ये कितना हो गया 39, यानी सीपी इतना है और एसपी इतना है। तो अब बताओ आप 7 का लाभ हो रहा है कितने में, 32%। 32 पर इंटू 100 करेंगे तो आपने 4 से काटा तो 8 और 4 से काटा तो 25, और 25 पंजे 175 होता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 175/8। तो आपने 8 से काटा इसको, तो 8 दूनी 16, 8 1 8 और 7/8%। ओके, देखो ये आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ऐसे ही, एक निश्चित वस्तु पर यदि बट्टा 25% दिया जाए तो लाभ 25% हो जाता है। यदि बट्टा 10% हो तो लाभ क्या होगा ना। अब की बार क्या है, एक निश्चित वस्तु पर बट्टा 25% दिया जा रहा है, बट्टा 25% दिया जाता है यानी सीपी 75 होगा। ये तो आपको पता है ना, बहुत देर से करें यही काम हम। अब देखो 25% दिया जाए तो लाभ भी 25% होता है, यानी फिर ये 125 हो गया होगा। बच्चा ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट 25% दे रहा है, तो प्रॉफिट भी 25% हो रहा है। तो मैं 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा इसको 5 बार हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो अब आगे क्या कह रहा है, यदि वो डिस्काउंट 10% दे तो मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 302 जीरो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ 3 रेशियो क्या था हमारा, देखो यहाँ 3:5 है ना, तो चाहो तो यहाँ आप 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लो। अब क्या कह रहा है वो, किस पर क्या कह रहा है वो, 10% का डिस्काउंट है। तो 10% क्या होता है, 500 को 10% निकालोगे आप, 1/10 होता है 10%, तो यानी 50 होता है। तो आपने इस पर 50 का डिस्काउंट दे दिया, यानी क्या बच जाएगा, अब 450 बच जाएगा। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 300 से 450 में बेच रहे हैं हम, तो यानी 150 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, 300 पे, यानी ये 1/2 हो गया, यानी 50% का डिस्काउंट, ठीक है, यानी 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते तो इसको वैसे करते अभी जैसे मैंने किया था, ठीक है। तो आप कैसे करते, ये इस पर मैंने क्या किया है, इस पर क्या किया था मैंने, डिस्काउंट दे दिया था कितने का, 10% का, तो बचा कितना होगा, एक में से मैंने 10% का 1/10 का डिस्काउंट दिया, तो क्या बचेगा, 9/10 बचेगा, यानी ये 9/10 बचा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3 रेशियो है, यहाँ आ जाएगा 9 पंजे 45/10, यानी आप इसको काट भी सकते हो, 5 दूनी 10 होता है, तो 9/2, तो मैं ठीक है 9/2, और यहाँ पे 3 से 3 इसको भी काट सकते हो, ये 2 इधर चला जाता है, 1 बचता है यहाँ पे, तो 2 से 3, तो 2 से 3 यानी 1/2, यानी ये भी 50% होता है 1/2, ठीक है, ये आपको पता है। ओके, तो एक क्वेश्चन आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार सूची मूल्य पर 16% का बट्टा देकर किसी वस्तु को 221 रुपये में बेचता है और क्रय मूल्य 5% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये बता दो आप जल्दी से, ठीक है। हेलो, इंक देना ब्लैक। करिए, आप ट्राई करिए। देखो क्वेश्चन करना कठिन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना कठिन होता है थोड़ा, ठीक है। तो देखो क्या कहा है,
एक दुकानदार सूची मूल्य पर 16% का बट्टा देकर किसी वस्तु को 210 रुपये में बेचता है और उसको क्रय मूल्य पर 5% का लाभ हो जाता है। तो देखो 210 से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी 5 वो क्या कह रहा है 10% का 16% का बट्टा दे रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। 16% का बट्टा दिया यानी 100 में से उसने क्या 16 माइनस कर दिया, इधर 5% का उसको प्रॉफिट हो गया भाई। तो ये एमपी और सीपी का रेशियो हो गया। तो ये बच गया 84 और ये हो गया 105। ठीक है, 84 और 105 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 से काट सकते हो, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 अट्ठे 24 होता है 28। और आपने इसको काटा तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, 7 से भी कटा, 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35 होता है, 4 से 5 हो रहा है, सीधी बात ये है। ओके, 4 से 5 हो गया जी। ठीक है, 21 चौकी 84 होता है, 21 पंजे 105 होता है। ठीक है, तो आप 21 से काटते हैं तो पूरा कट जाता है एक बार में। ओके, 4 से 5 हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि वो बट्टा नहीं देता तो उसको कितना लाभ होता। अब आपको पता है 210 से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो यूं ही दे रखा है बिना वजह के। अब यदि वो बट्टा नहीं देता, यानी 4 से बट्टा नहीं देता, यदि 4 रुपये की चीज़ को वो 5 में ही बेचता, कोई डिस्काउंट नहीं देता, अंकित मूल्य तो 5 है ना, तो उसको प्रॉफिट होता 4, एक का प्रॉफिट होता 4 रुपये, इंटू 100 करते तो 25% का प्रॉफिट हो जाता उसको, 25% का। अब ये जो वैल्यू दी है इसका मतलब इसलिए नहीं है कि देखो उसने वैल्यू तो दे रखी है लेकिन वैल्यू पूछी नहीं है, वैल्यू पूछी ही नहीं है। तो देखो यदि वैल्यू पूछता है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पूछता तो इसका मतलब होता वैल्यू पूछनी है, पूछा परसेंटेज है, तो परसेंटेज पूछने के लिए हमें इससे ही काम हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कोई यूज़ नहीं है इसलिए। ठीक है, ये तो आपको गुमराह करने के लिए दे दिया है। ठीक है, ओके, तो इसका 20% 25% हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब चलते हैं क्रमागत बट्टे क्या होते हैं। क्रमागत बट्टे यानी आपको लगातार बट्टा दे दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है लगातार बट्टा, यानी लगातार बट्टा क्या होता है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की कोई वस्तु है कुछ। ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु है। अब आपसे कह दिया कि पहले आपको 10% बट्टा दे दिया, फिर आपको 20% का बट्टा दे दिया, यानी पहले 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर एक 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आपको 2 डिस्काउंट दे दिए, पहले 10% का फिर 20% का। तो ये अब उस वस्तु की कीमत क्या होगी, यानी 100 रुपये कोई अंकित मूल्य है भाई, अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य यानी MRP या MP कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। तो अब पहले उसने क्या किया 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपको 20% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ अब उसने कितने में बेची होगी, ये होता है क्रमागत बट्टा। तो मैंने इसको 2 तरीके से करेंगे हम, यानी पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो यानी 10 से 9 पे बेची होगी, ये MP है और ये क्या है हमारा SP। ठीक है, यानी पहले 10 से 9 पे बेची होगी जब 10 का डिस्काउंट दिया हो, फिर हमने क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया तो 20 से यानी 5 से 4 पर, 100 से 80 है 5 से 4 पर बेची होगी। अब मैं इसको काट भी देखो, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 और यहाँ आ जाएगा 4 9 में 36। आप चाहते तो 2 से इसको काट 2 बार, 2 से इसको काट 5, तो यहाँ क्या आ जाता 5 पंजे 25 और 9 दूनी 18। यानी जो एक डिस्काउंट दिया है वो कितना है 25 पर, कितने का डिस्काउंट हो गया 7 का 25 पर, इंटू 100 कर देते तो कितना हो जाता 25 चौके 100 नहीं 4 7 28, यानी 28% का डिस्काउंट हो जाता किस पर, एक डिस्काउंट। यहाँ 10% और 20% का 2 डिस्काउंट है, ये एक 28% के डिस्काउंट के बराबर है। तो 100 पे यदि मैंने 28% यानी 28 रुपये का डिस्काउंट दे दिया होता तो कितना बचता, अब उस वस्तु का जो SP होगा वो क्या हो जाएगा 72 रहा होगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, या एक तरीका और भी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं इसको। तो देखो एक फॉर्मूला होता है x + y माइनस x × y अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला, तो आप इससे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो x + y है 10 और 20, 10 + 20 माइनस 10 × 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 काट दो और ये हो गया 30 और माइनस 2 यानी 28। ठीक है, 28 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे आप चाहो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन की तरफ सीधा। तो देखो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, आप जिससे चाहो आप वैसे कर सकते हो। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। क्वेश्चन देखो, एक 10% तथा 30% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के समान होंगे। तो देखो पहले हम सिंपल से कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे करेंगे तो कैसे होगा। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 10% और 30% दो डिस्काउंट हैं, एक तो 10% का डिस्काउंट है पहला, और एक क्या है 30% के, दो डिस्काउंट है, ठीक है। तो देखो 10% 10 प्लस 30 माइनस यहाँ आएगा 10 इंटू कितना आ जाएगा 30, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये हो गया 40, और 40 में से कितना गया 3 गया तो 37। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये जब हमेशा कब लगेगा पता है, ये फॉर्मूला जब तक लग सकता है जब तक जो डिस्काउंट है वो एक इंटीजर नंबर हो, ठीक है। इंटीजर नंबर होना चाहिए, ओके, यानी पूर्णांक, ठीक है। ओके, इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ओके। यानी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, तभी ये काम करता है, ठीक है। यानी एक शुद्ध नंबर होना चाहिए पूरा, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, तभी आप ये काम करेगा आपका डिस्काउंट, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तभी काम करता है, ओके। अब दूसरा क्या कहा है वो देखो, ये दूसरे तरीके से करते तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी एमपी और सीपी की बात, एसपी की बात करें तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया, 10 से 9 में बेचा होगा, 100 से 90 10 से 9। फिर क्या किया इसने 30% का डिस्काउंट दिया है, 10 से 7, 30% का दिया है ना, तो 100 से 70, यानी एक जीरो काट दिया मैंने इधर, 100 से 70, ठीक है। तो एक जीरो काट दिया मैंने, तो हो गया है, ठीक है, 10 से 7, दो डिस्काउंट दिए। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालना है। देखो इतनी कीमत थी वस्तु की, अब इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट क्या है, ये तो एमपी है, ये एसपी है, तो डिस्काउंट तो इन दोनों का अंतर होगा ना, तो 37, तो 100 से 100 कट गया, यानी 37%, जो डिस्काउंट होगा 37% हो जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है, तो पूछा क्या है, तो एक ग्राहक को लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब बताओ, एक कंपनी है या एक दुकान है या एक मॉल में आप कुछ खरीदने गए और उसने कहा आपके लिए 3 प्रकार के डिस्काउंट दे दिए। एक कह रहा है 25% और 15%, दूसरा है 30% और 10%, और तीसरा है 35 और 5, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा डिस्काउंट है। तो मैं तीनों आपको बता देता हूँ। देखो मैंने पहला निकाला, पहले 25% और 15%, तो आप इससे निकाल लो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी निकल जाए, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। तो देखो 25 प्लस 15 पहला डिस्काउंट है पहले वाला, माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100 करेंगे, तो 25 100 के 100 होता है, और मैंने 4 से इसको काटा, तो 4 तिया 12 और 3 बच गया, तो 4 सत्ते 28, 4 7 पंजे 4 पंजे 20, ओके। अब देखो यहाँ क्या होगा 3.75, और यहाँ क्या हो गया 40 हो गया। अब 40 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 3.75 माइनस कर दिया, 3.75। आप बताओ यदि 40 में 4 जाते तो कितना बच जाता, 36 बच जाता। 40 में तो यदि 4 चले जाते तो 36 बचता, लेकिन 0.75 गया है, 4 नहीं गया है, तो 25 और बच गए, यानी 36.25% का एक क्रमागत बट्टा होता इसके बराबर है, ठीक है। ये जो दो बट्टे हैं 25 और 15%, ये किसके बराबर 36.25% बट्टे के बराबर है, यानी उसको एक्चुअली में इतना डिस्काउंट मिलता दोनों ही स्कीमों पर। अब देखो दूसरा वाला बट्टा है वो क्या कह रहा है, देखो
दूसरा वाला बट्टा क्या कह रहा है, 30% और 10%, तो अभी निकाला था हमने 30% और 10%, है ना, 30 + 10, ठीक है। दूसरा है माइनस 30 × 10 अपॉन 100 करते, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं और यहाँ हो जाता 40, और 40 में से माइनस करते 3, यानी 37, कितना बच जाता है यहाँ, 37 बच जाता है, ठीक है। यानी ये 37%। देखो पहले वाले बट्टे में उसको 36.25% का डिस्काउंट मिलता, इसमें 37% का डिस्काउंट मिल जाता, यानी ये इससे थोड़ा ज़्यादा फायदे में है ना। अब देखो तीसरा वाला डिस्काउंट क्या कह रहा है, 35 और 5 जोड़ने में तो सभी 40 हैं, 35 + 5 माइनस 35 × 5, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो 5 से आपने इसको काटा तो 20, ठीक है। अब 5 से आपने इसको काटा तो 4 बच जाता, 5 से आपने इसको काटा तो 7 बच जाता, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 7/4, ठीक है। तो आपने 7/4, यहाँ क्या है 40 है, तो 40 माइनस 7/4 है, तो मैं इसको पॉइंट में ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 3 बच गया, तो कितना 30 हो गया, 4 × 7 = 28 होता है, और 2 बच गया, 4 × 5 = 20 होता है, यानी मैं इसमें से क्या घटाऊँगा, 1.75, ठीक है। तो अब आप बताओ कि 1.75 इसमें से 40 में माइनस किया, तो देखो 2 घटाता मैं तो 38 बचता, लेकिन 25 और बचा है, तो ये क्या है 38.25। अब आप बताओ, ये तीनों डिस्काउंट आपके सामने आ गए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, और या फिर चौथा ऑप्शन था कि क्या ये सभी बराबर हैं, तो बराबर तो नहीं है, तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है ये पूछा गया था। तो बहुत ही आसान हो गया अब तो आपके लिए बताने के लिए कि भाई ये इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिला, 38.25% का मिला है, तो ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा हो गया ना आपके लिए, तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 15% का एक बट्टा मिलने के बाद एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए 17,000 रुपये चुकाता है। अगर उसको 5%, 10% के 2 क्रमांक बट्टे दिए जाते तो उसे कितनी राशि देनी होगी, ये पूछा है। अब आप बताओ, देखो उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो उसको 17,000 चुकाने पड़े थे, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जो एमपी और एसपी का रेशियो क्या रहा होगा, एमपी और एसपी का रेशियो, 15% का डिस्काउंट मिला था, 100 रुपये की चीज़ को उसने 85 में ख़रीदा था, ठीक है, 85% में ख़रीदा पहली कंडीशन में। अब आप बताओ कि ये 85 जो है परसेंट किसके बराबर है, 17,000 के बराबर है, बोलो 17,000 है, 17,000 के बराबर बोल रहा है। ये 100% है और ये 85%, ठीक है, ये 85% है। और दूसरी कंडीशन भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, एक 5% का और एक 10% का बट्टा मिल जाता है, यानी आपको एक तो 5 और 10% का बट्टा मिलता है, तो ये क्या होता है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखो 5 से इसको काटा 20, अब मैंने इसको काटा 1/2 बचेगा, यानी 0.5 बचेगा, क्या बचेगा 0.5। अब ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में से मैंने क्या किया, माइनस 0.5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 14.5। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो अब आप बताओ कि मैंने 100 में से 14.5, यानी 100 में से मैंने क्या डिस्काउंट दे दिया, 14.5 डिस्काउंट दे दिया, तो अब बताओ कैसे घटाएंगे, माइनस। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 8, यानी अब आपने कितने बेचा है, यानी पहले जो है उससे आधा % ज़्यादा हम बेचा है अब की बार, तो आपकी कुछ ज़्यादा मिलने वाला है पैसा। पहले उसने देखो, पहले क्या किया उसने, मैं इसको हटा दूं क्या, चलो लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो 85.5%। अब आप बताओ, एक बात बताओ कि यदि वो 85% देता है तब तो
क्या देता है, 17,000 रुपये चुकाता है। यदि वो 85.5% देता तो उसको कितने रुपए देने होते, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 17 पंजे 85, अब 5 से मैंने इसको काटा तो 1% बराबर क्या बच जाएगा, 20 पंजे 100 होता है या 200। अब 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर क्या है, 100 है। ये आप उसमें 1% बराबर 100 है। तो अब आप बताओ 1% बराबर 100 है, हमें क्या चाहिए, आधा परसेंट चाहिए ना, क्योंकि आधा परसेंट ज़्यादा हो रहा है भाई, ये आधा परसेंट ही तो ज़्यादा है यहाँ से, ये 85 से 85.5 यानी आधा परसेंट ज़्यादा है। अब आप बताओ 1% बराबर 200 है, तो आधा परसेंट बराबर 100 होगा ना, आधा परसेंट बराबर 100 हो जाएगा। तो यानी 17,000 था, इसमें 17,000 में मैं 100 और जोड़ देता, 17,000 में 100 रुपये और जोड़ देता, तो यानी इसका मूल्य हो जाता 17,100 रुपये। क्या ये आपको समझ में आ गया, बता दो जल्दी से, क्या ये आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये तो आपने निकाल लिया कि 14.5% का डिस्काउंट दिया था उसने। यदि एक तो वो पूरा दे रहा है कि 15% का डिस्काउंट क्या दे रहा है, और एक बार कह रहा है कि मैं 5% का और 10% का दो अलग अलग बट्टे दे सकता हूँ आपको। तो आपने निकाला कि 5% और 10% का जो बट्टा है वो एक्चुअली में 14.5% के बराबर है। तो 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेची होगी, 85.5%, यानी उसको 5%, 0.5% यानी 0.5 यानी आधा परसेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले 85 दे रहा था, अब 85.5 था, यानी आधा परसेंट ज़्यादा देना होगा। तो आपने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली, 1% की वैल्यू 2 है, तो उसको आधा परसेंट ज़्यादा देना था। तो यानी 1% की वैल्यू 100 है, तो आप 200 है, तो 1% की वैल्यू क्या है, 200 है, तो आधे परसेंट की वैल्यू 100 आ जाती। तो यानी 100 रुपये और देने होते आपको, तभी तो यहाँ तक आता, 100 रुपये और देने होते। तो यानी 17,000 में आपने 100 जोड़ दिए तो 17,100 रुपये देने होते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कल स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो कल जरूर आइए, ठीक है, क्लास जरूर ज्वाइन करना। फर्स्ट डे रहेगा साधारण ब्याज का। ओके, बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ करेंगे। तो देखो, उसने कहा है 1 लाख रुपए के बिल पर 40% का एक बट्टा दिया गया है, और यदि वो 1 लाख रुपए का बिल है भाई, आप बताओ, मैंने क्या मान लिया, MP और SP फिर से मान लिया। अब ये 100 है, अब उसने 40% का डिस्काउंट दिया है, यानी 60% में बेचा हुआ, यानी 60%। देखो 1 लाख रुपए का बिल है और उस पर उसको क्या मिल गया, 40% डिस्काउंट मिल गया, यानी 60% जो है उसने भरा हुआ बिल, 60% बिल भरा हुआ, 40% डिस्काउंट मिल गया 100 में से। तो यदि वो कह रहा है कि 40% ना मिल के उसने कहा होता कि एक तो भाई क्या 36% और प्लस 4%, ये दो डिस्काउंट अलग अलग, मतलब 40 ही दे रहा है वो, 36 और 40 ऐसे दे रहा है वो, 36% और 4% दे रहा है। तो मैं इसको निकालता कि 36 × 4/100। तो अब आप बताओ 36 और 4 40 हो गया। अब आप बताओ, इसको मैं माइनस करूँगा तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इससे, 4 छक्के 24 होता है, और 4 तिया 12 और 12 2 14। अब यहाँ क्या है, 100 है, तो देखो 100 है तो कितने जीरो हैं, 2, तो 2 अंक छोड़ के 0 पॉइंट लगा दूंगा मैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 1.44। ये 144 आ रहा था ना, तो अब देखो 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 144 हो जाएगा, 1.44 हो गया है। तो अब आप बताओ 40 में से यदि आपने 2 घटाए होते तो कितना बचता, 38 बचता ना। 40 में से यदि 2 घटाए होते तो 38 बचता। अब आप बताओ 40 में से आपने 2 घटाए तो 38 बच गया, लेकिन यहाँ 0.44 है, तो कितना और बच गया, 56 और बच गया आपके पास, 56 और बच गया ना, 56 और बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया। अब आप बताओ 38.56, पहले उसको डिस्काउंट जो मिल रहा था कितने का मिल रहा था, 40% कर दूँ, मैं डिस्काउंट लिख लेता हूँ सीधा, यहाँ पे डिस्काउंट लिख लेता हूँ। पहले उसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, अब जो डिस्काउंट मिल रहा है 38.56% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, परसेंटेज है ये। अब आप बताओ, मैं इसको हटा दूँ, ये तो आप निकाल ही लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ये जो टोटल उसका अंकित प्राइज है बिल का वो कितना था, 1 लाख रुपए, यानी 1 पे 5 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, यानी 1% बराबर क्या बच गया, यहाँ पे आपको बच गया 1000। 1% बराबर क्या बच गया, 1000 बच जाएगा 1% की वैल्यू। अब आप बताओ 1% की वैल्यू 1000, अब पूछा क्या गया है वो देखो क्वेश्चन में। तो
तो पहले वाले बिल में यानी पहले 40% और अब 38.56%, इन दोनों में कितना अंतर होगा, इन दोनों में कितना अंतर होगा ये पूछा है। तो अब आप बताओ जो अंतर आ रहा था कितना आ रहा था, अभी तो हमने निकाला था, ये आ रहा था 1.44%, यही तो आया था, यानी ये डिस्काउंट है 1.44% का है। और 1% की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इसको हटाया और 2 जीरो नीचे बढ़ा दी, ठीक है, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1440, यानी जो अंतर आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस 1440 रुपये का आता है। यानी पहले 40% भरना पड़ता, अब 38 पहले 40% डिस्काउंट मिला था, अब 38.56 का मिल रहा है, यानी 1.44% का अंतर आ रहा था। तो यानी एक्चुअली उसको 1440 रुपये का अंतर आ जाता। तो दोस्तों यदि आपको ना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं कल इसी समय, और फिर कल पढ़ने वाले हम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI यानी साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल आना नहीं भूलिएगा, साधारण ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, 2-3 दिन में साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, फिर हम CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम ये पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इसी समय।